हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जो लोग भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयुष का फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो सारी चीजें आप लेकर के बैठें, क्योंकि बार बार साइट रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं बैठते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फॉर्म भरने में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के बैठेगा। मैं वन बाय वन आपको डॉक्यूमेंट्स गिनवा देती हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के लिए, काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जो नीट के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ना, वही वाला रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात, आपको आपके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। चौथी बात की अगर हम बात करें तो चौथा आपका लगेगा 11th का मार्कशीट। 11th मार्कशीट की सिर्फ डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में क्या क्या भरना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिटेल्स में आपको भरना होगा रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस आपको भरना होगा, ठीक है। स्कूल का पिन कोड, पिन कोड जो 6 अंक का होता है वो पिन कोड आपको भरना होगा। प्लस आपको किस ईयर में पास आउट किया वो आपको भरना है। और इसके साथ साथ आप पास्ड हो या नहीं पास्ड हो ये आपको भरना है, ठीक है। और पासिंग ईयर भी आपको भरना है, किस साल आपने पास किया है, पासिंग ईयर ये भी आपको भरना है, ठीक है। इतना आपकी 11th की मार्कशीट का लगेगा। सिमिलरली 12th की मार्कशीट की भी सेम डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। 12th की मार्कशीट में भी आपको अपलोड नहीं करना है, यही सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। प्लस इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स भी मेंशन किए जाएंगे। मार्क्स कि कितने मार्क्स आपको टोटल मिले हैं ये भी इसमें लगेगा। मार्कशीट अपलोड नहीं करना होता, सिर्फ ये चीज़ फिल करनी होगी, ठीक है। छठवीं बात अगर हम करें, नेक्स्ट आपका क्या लग रहा है, आपका लगता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो लगेगा, आधार कार्ड का नंबर नहीं लगेगा। सिर्फ आधार कार्ड के एड्रेस की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, सातवां आपको ये चेक करना होगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है या सेम है। आप दो अलग अलग एड्रेस पे, आपका आधार कार्ड कहीं और का है और आप रहते कहीं और हो, अगर दो एड्रेस है तो दोनों लगेगा, अदरवाइज एक ही एड्रेस लगेगा। तो करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका सेम है तो वही आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों जगह काम आ जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर, आपके फोन नंबर पे, जो आपका फोन नंबर पहले से रजिस्टर्ड है नीट का फॉर्म भरते वक्त, उस पे OTP जाएगी, वो OTP आपको लगेगी, ठीक है। तो वो फोन नंबर लेकर के बैठना। फोन नंबर नहीं है तो कम से कम ईमेल आईडी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त फिल किया था तो उस पे का OTP लग जाएगा। दोनों में से एक OTP भी आता है तो एक OTP भी से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो या प्राइवेट में भी करना चाहते हो। प्राइवेट कहने का मतलब डीम्ड। ये आपको डिसीजन लेना होगा, तभी आप पेमेंट का डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसा ही कॉलेज फिलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, और डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको लगेगा। तो ये चीज़ें भी आप लेकर के बैठना। इतने से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और अगर आपकी कैटेगरी अगर आपकी कैटेगरी जनरल के अलावा कोई और है तो वो कैटेगरी बस आपको मेंशन करनी है, या फिर वो ऑलरेडी मेंशन होकर के आएगी। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उसकी जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा। आयुष की कॉलेज रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। QR कोड भेजने के बाद 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। बाय, टेक केयर।